जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल्ली की जनता को नमन करता हूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता को मैं प्रणाम करता हूं। जीत का श्रेय गौतमपुरी वार्ड के भाग्य विधाता को देता हूं। दिल्ली की जनता के मन में बहुत ज़्यादा विश्वास है भाजपा की नीतियों में। दिल्ली को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते देखने वाले दिल्ली की जनता है। नेता जीतते हैं तो श्रेय जनता को देते हैं। ये जीत दिल्ली की है, जहां नेता नतमस्तक हैं जनता के आगे। लेकिन सत्ता पाते ही जनता को क्या मिलता है, आज इस बात को समझने के लिए दिल्ली से 728 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के विदिशा चलिए। वो विदिशा जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र है। जिस जनता ने देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सांसद चुना, उसे सत्ता ने कैसी कांटों भरी सौगात दी, इसका सच दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत बेहद उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजर रहे हैं। जिस जनता ने शिवराज सिंह चौहान के 3 मंत्रियों को इस इलाके से चुनकर भेजा है, देखिए उस जनता के लिए नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार ने शौचालय का ये कैसा भद्दा मजाक किया है। सत्ता की बदबूदार सोच कैसे जनता को बदइंतजामी के जालों के बीच उलझा देती है, आज इस बात की गवाही देती रिपोर्ट आप देखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये तस्वीर जरूर देखें, क्योंकि उनके स्वच्छ भारत के सपनों को मध्य प्रदेश में अफसरों की लापरवाही की कब्जियत ने कुछ इस तरह जमींदोज कर रखा है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत आज आपको दिखाने वाले हैं कैसे बिना दरवाजे, बिना छत, बिना टॉयलेट सीट वाले सरकारी शौचालय जनता को मुंह चिढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं। अज्ञेय की कविता है, जो पुल बनाएंगे वो इतिहास में बंदर कहलाएंगे। आज का सत्य है, जो सत्ता चुनती है वो जनता भी बंदर कहलाती है। इस बात को समझने के लिए शौचालय एक उदाहरण है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहुंचे हैं। ये जिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा के भीतर आता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को सरकार जल्द खुले में शौच से मुक्त घोषित करने वाली है। लेकिन इसी रायसेन जिले में 1 साल से जो गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हैं, उनका सच आज सत्ता और सत्ता पर बैठे नेताओं को भीतर तक हिला देगा। भोपाल जिले से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ये रायसेन जिले का गगनवाड़ा गांव है। यहाँ पंचायत पड़रिया लगती है। इस गांव की खासियत ये है कि ये ODF है, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव है, और इस वजह से इस गांव के हर घर में शौचालय हैं। मगर शौचालय का आलम ये है कि आप देख सकते हैं शौचालय बने तो हैं, मगर जिनका लंबे समय से उपयोग ही नहीं किया गया है। हम जब इस शौचालय को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्या हाल है, बुरे हाल में है ये। अंदर पूरे में जाले लगे हुए हैं और मैंने कहीं ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा कि यहाँ कभी इसका कुछ उपयोग किया भी गया होगा। पूरे में जाले लगे हैं और लंबे समय से इसमें धूल मिट्टी जमी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि ऐसे शौचालय बना तो दिए गए हैं, और ये शौचालय तकरीबन 1 साल पहले बने हुए हैं। एक शौचालय ये है, इसके बगल में एक दूसरा शौचालय ये भी है। ये शौचालय आप देखिए, अद्भुत है कि यहाँ पर दरवाजा ही नहीं है, और जो बिना दरवाजे का शौचालय है और जो शीट है वो लंबे समय से टूटी हुई है। लगता है इसका भी उपयोग कभी किया ही नहीं गया है। टंकी जरूर बना दी गई है, मगर वो टंकी भी इस वक्त यहाँ गोबर रखने के काम आ रही है। यहाँ पे पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे अधिकतर घरों में इसी प्रकार के शौचालय बने हैं, जो आधे अधूरे बने हैं, मगर जिनका कभी काम में लिया ही नहीं गया है। हमारे साथ इस गांव के जो सज्जन हैं, क्या नाम भैया आपका? रामेश्वर जी। तो ये आपके शौचालय हैं, कभी इनका उपयोग किया आपने? नहीं किया साहब, गड्ढे खोदे पड़े हैं, अभी बने नहीं है। कितना वक्त हुआ इनको बने हुए? 1 साल हो गया।
आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर गांव में जब शौचालय 1 साल से बना है तो क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस बात की तफ्तीश करने के लिए संवाददाता ब्रिजेश राजपूत रायसेन जिले के इस खुले में शौच से मुक्त हो चुके गांव गगनवाड़ा में आगे बढ़े। यहाँ रहने वाले रूपेश अपने घर की तरफ लेकर चलने लगे। आगे क्या हुआ देखिए। रायसेन जिले के इस गगनवाड़ा गांव में तकरीबन 40 घर हैं। हर घर के बाहर ऐसे शौचालय बना दिए गए हैं, मगर शौचालय की हालत आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। यदि इस शौचालय को हम देखें तो पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा भी ऐसा लगा है कि जहां से खुलना चाहिए वहां से नहीं खुल रहा और कहीं और किसी जगह से खुल रहा है। सिर्फ नाम के लिए स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं और ना तो इस शौचालय का कभी उपयोग किया गया है और ना ही इस कभी दरवाजे का उपयोग किया गया है। बगल में जो टैंक बनाए गए हैं ये भी इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है और लग रहा है सिर्फ नाम के लिए ही टैंक खोद दिए गए हैं और इस शौचालय का भी लगता है लंबे समय से कोई उपयोग ही नहीं किया गया है। साल भर हो गए। तो तुम्हारे परिवार के लोगों ने कभी इसका उपयोग किया? नहीं। तो अब तुम लोग शौच के लिए कहाँ जाते हो? बाहर ही जाते हो। यानी टैंक से शौचालय को बिना जोड़े सिर्फ ढांचा खड़ा किया गया और सिस्टम ने 1 साल से गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर रखा है। दिल्ली तक वाहवाही लेने के लिए भोपाल खुश है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की वेबसाइट पर बताया गया है कि रायसेन जिले में 69% घरों में शौचालय बन चुके हैं। तो क्या रायसेन जिले में जो शौचालय बने वो सिर्फ कागज पर चालू हालत में हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि वो देश की महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के राज में शिवराज सिंह चौहान के सूबे में विदेश मंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस गांव के भीतर बच्चियों महिलाओं को रोज खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। गांव की जमुना बाई से हम मिले, वो बताती हैं परेशानी कितनी बड़ी है। पूरा गांव यही हाल है, ऐसे ही बन के खड़े हुए हैं। ऐसे ही बन कर खड़ी हो गई हैं। आप लोगों ने कभी अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं की? करिया भाई, हाँ कोई नहीं है। जो लोग बना के गए फिर नहीं है कोई भी। क्या करते हो फिर आप लोग? कहाँ बाहर जाते हैं शौच के लिए? बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, चाहे बसकार हो, कीचड़ हो, चाहे कछु हो, परेशानियाँ आती बहुत। इस गांव में जनता को सत्ता की तरफ से शौच यानी किसी लायक न मानने वाली सोच की पड़ताल हम कर रहे थे कि ब्लॉक स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की कोऑर्डिनेटर क्रांति चौधरी दौड़ी चली आई। हमने इनसे सवाल पूछा, इतनी अंधेरगर्दी क्यों मची है? इन्होंने दोष सरपंच पर मढ़ दिया। गड़बड़ी सरपंच द्वारा की गई है और इसके द्वारा सभी अधिकारी कर्मचारियों को भ्रमित किया गया है। कार्य किया गया है 70 पे, तो कर्मचारियों को भी लगा कि हाँ जब इतना काम फैला है तो ये पूर्ण करेंगे, ओडीएफ की कगार पे ये ला के देंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ और स्वार्थ छुपा था जो हम सब नहीं समझ पाए। इस दौरान हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि रायसेन जिले का गगनवाड़ा गांव जिस पडरिया पंचायत में आता है उसमें कुल 5 गांव हैं, जहां सरकार की तरफ से 300 शौचालय बनाए गए, लेकिन सिर्फ कागज पर, क्योंकि उन 300 शौचालय में से सिर्फ 4 इस्तेमाल लायक हैं। एक शौचालय को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 12,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी अधूरे शौचालय बनाकर करीब 35 लाख का घपला सिर्फ 5 गांवों ही हो चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने ठाना कि अब इस पंचायत की पूरी पोल पट्टी आज देश के सामने खोल कर रहेंगे, इसीलिए आगे उस गांव की तरफ बढ़े जो पहाड़ी पर है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने अपनी गाड़ी छोड़ दी, बाइक पर बैठकर पथरीले रास्तों से डुंगरिया खुर्द गांव की तरफ चल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एमपी अजब है कि सच्चाई बताती तस्वीर नजर आई। सरकार की तरफ से जनता के लिए बने शौचालयों को देख लीजिए। यहां चमेली बाई कैमरे के सामने घूंघट करके खड़ी हैं, लेकिन इन्हें रोज खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। क्यों? वजह देख लीजिए। रायसेन जिले का ये डुंगरिया गांव है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी गांव है और इस गांव में तकरीबन 40 घर हैं और हर घर में दावा ये किया जा रहा है कि शौचालय है। मगर जब हम यहाँ आए हैं तो आप देख सकते हैं शौचालयों के क्या हाल हैं। शौचालय बने तो हैं मगर
बिना छत और बिना दरवाजे के। जैसे एक छोटा सा घर है, एक छोटे से घर में 2 परिवार रहते हैं, तो यहाँ पे 2 शौचालय खड़े कर दिए गए हैं। और आलम यह है कि ना यहाँ पे शौचालय में ऊपर छत है और ना ही दरवाजा, सिर्फ एक शीट लगा दी गई है जिसका उपयोग भी कभी करने के लिए उपयोग हो ही नहीं सकता। और किसी तरह बस खड़े कर दिए गए हैं शौचालय के नाम पे। क्या नाम भाई आपका? ये आपके घर का शौचालय है? हाँ। कब बना था ये? 1 साल हो गया। 1 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही। इस गांव में और ऊपर की तरफ अभी जाएंगे तो आप आगे का सच देखकर हैरान रह जाएंगे। शर्म करेंगे ऐसे सिस्टम और सरकारी सोच पर, जो जीतने पर जनता को श्रेय देती है और जीतने के बाद ढंग का शौचालय तक नहीं दे पाती। लेकिन पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है 2 अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो। शिवराज सिंह के राज में 55,000 गांव हैं और अब भी 43,392 गांव ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं बन पाए हैं। और जो 1 साल में कागज पर बनकर तैयार दिखाए जा रहे हैं, उन शौचालयों का हाल देखिए। देखिए शौचालय है, मगर इस शौचालय में नीचे ना तो शीट है और ना ही यहाँ पे दरवाजा है और ना ही इस यहाँ पे छत है। और ये आलम तकरीबन हर शौचालय में है। यहाँ जो शौचालय बनाए गए हैं वहाँ पर कहीं भी शीट नहीं है, दरवाजा नहीं है और छत नहीं है। और कागजों पे ये शौचालय बना के बताया जा रहा है कि ये शौचालय, ये गांव तकरीबन ODF होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान के अफसरों ने मोदी के सपनों को मिट्टी मिट्टी करने के लिए ऐसी करामात की है कि आपको भरोसा नहीं होगा। अब इस मलबे को देखिए जिस पर बैठकर बच्चा खेल रहा है। ये भी सरकारी कागजों में स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय है। क्या आप भरोसा करेंगे कि मैं जिस मलबे पे खड़ा हूँ, ये मलबा कभी शौचालय हुआ करता था। ये डुंगरिया गांव की कहानी हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर आधे अधूरे शौचालय तो बने ही हैं। कुछ शौचालय ऐसे हैं जो धराशायी हो गए हैं, यानी कि जो सिर्फ कागजों पे बने हैं मगर जो बनते ही धराशायी हो गए हैं। ये इस गांव के बालाराम का घर है और बालाराम के घर में ये शौचालय बना था और बनने के 2-3 दिन के अंदर ही ये धराशायी हो गया, क्योंकि इसको खेतों के बीचों बीच बनाया गया था। हमारे साथ बालाराम का बेटा है। ये कब बना था और कब गिर गया? ये बना था और 3-4 दिन में गिर गया। अभी इसका उपयोग कर पाए कि नहीं? नहीं। दरअसल जब शौचालय बनाए जाते हैं तो शौचालय बनाने की टीम में एक सब इंजीनियर भी होता है जो ये बताता है कि शौचालय किस जगह बनना चाहिए, किस जगह नहीं बनना चाहिए। आप देखिए चारों तरफ खेत हैं और इस खेत के बीचों बीच केवल खाना पूर्ति करने के लिए ये शौचालय बना दिया गया। और जब इस खेत में पानी दिया गया तो अगले 1-2 दिन के अंदर ये धराशायी हो गया। तब से ये शौचालय भारत के स्वच्छ भारत अभियान की दर्दीली कहानी कह रहा है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों अफसरों ने अंधेरगर्दी मचाकर आंखें बंद कर ली? सीधा जवाब जानने के लिए रायसेन की कलेक्टर भावना बालिम्बे के पास हम पहुंचे। बहुत दुख होगा इनका जवाब आप सुनेंगे तो। गत दिनों शिकायत प्राप्त हुई है और हम लोग जल्दी ही इसकी इंक्वायरी कराकर जो भी नियमानुसार होगी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात है कि 1 साल से बने हुए अधवाने पड़े हुए हैं। हाँ, ये 1 साल होने को ये लापरवाही तो निश्चित ही हुई है, जिस भी स्तर पर है, ग्राम पंचायत से लेकर जनपद लेवल पर सुपरविजन की कमी है। लेकिन हम लोग इसकी इंक्वायरी करा के जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा जिम्मेदार तय करेंगे। तो अब तक क्या कर रही थी कलेक्टर मैडम आप? जब कलेक्टर से जवाब नहीं मिला तो एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश राजपूत मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के पास पहुंचे। मोबाइल पर मंत्री जी को शौचालय के नाम पर सरकारी खस्ता तंत्र की तस्वीरें दिखाई। मंत्री जी ने हमारे सवाल पर यहाँ अलग रोना शुरू कर दिया। बहुत व्यापक योजना है। इसमें 1 वर्ष में 20 लाख शौचालय बनना है, 52,000 गाँव। तो एक साथ सभी की भोपाल स्तर से मॉनिटरिंग संभव नहीं है। सुन लिया ना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि कैसे भोपाल से देख लें प्रदेश के सारे शौचालयों की हालत। सोचिए, अब जनता को अपनी जीत का श्रेय देने वाले नेता जनता के लिए बनी योजनाओं पर कैसे आंखें बंद करके चल रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।